चलिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अरे उसमें आप 5 से 7 मिनट अगर आप ध्यान देते हैं, मेरी बात को सुनिएगा, आवाज नहीं कीजिएगा। 5 से 7 मिनट अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये टॉपिक कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ से 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स से आएगा। आवाज नहीं कीजिएगा, कोई भी जन ध्यान दीजिएगा। और एक वेक्टर में 2 प्रकार के डायरेक्शन होते हैं। एक वेक्टर में 2 प्रकार के डायरेक्शन होते हैं। एक होता है, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्शन रेशियो, एक होता है डायरेक्शन कोसाइन। चलिए मैं आपसे क्या पूछा, थोड़ा अगर आप अब बीच में आवाज करते हैं तो दिक्कत में पड़ जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, बोलिए डायरेक्शन कितने तरह के? 2 तरह के, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। बोले ध्यान दीजिए, डायरेक्शन रेशियो को लोग A, B, C से दिखाता है, जबकि लोग डायरेक्शन कोसाइन को L, M, N से दिखाता है। डायरेक्शन रेशियो का शॉर्ट कट DRS होता है, डायरेक्शन कोसाइन का शॉर्ट कट DCS होता है। फिर से बोलिए, एक वेक्टर में कितने डायरेक्शन? 2, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन को दिक्कत। डायरेक्शन रेशियो को लोग किसे दिखाता है? ABC से। डायरेक्शन कोसाइन को LMN। डायरेक्शन रेशियो का शॉर्ट कट DRS, इसका DCS। और डायरेक्शन रेशियो का दूसरा नाम होता है डायरेक्शन नंबर। डायरेक्शन को दिक्कत, इसका एक और नाम होता है, नाम है प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन। ये लिखाएंगे अभी जस्ट, लेकिन इसका काम अभी नहीं है। ये जब 3D में आएगा, जब 3D में आपको पढ़ाया जाएगा तब समझाया जाएगा। जल्दी बैठिए, बताइए एक वेक्टर में कोई पूछेगा आपसे, एक वेक्टर में कितने डायरेक्शन? 2। बोलिए डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। ध्यान दीजिएगा, बोले आपको एक आदमी वेक्टर दिया, शांति से सुनिएगा, एक भी टॉपिक बाहर जाने वाला नहीं है। आपको एक वेक्टर दिया गया और कहेगा इस वेक्टर का आप डायरेक्शन रेशियो बताइए। बउआ जो लोग आज क्लास में न्यू है, ध्यान दीजिएगा, लोग इसको I कैप, इसको J कैप और इसको K कैप पढ़ता है, यानी 2I कैप, 3J कैप, 5K कैप। जरा जानकारी लीजिएगा, सुनिए। बोले आपको वेक्टर दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके डायरेक्शन रेशियो क्या क्या है। बोले डायरेक्शन रेशियो का दूसरा नाम होता है डायरेक्शन नंबर। डायरेक्शन, अब बताइए इसमें नंबर कौन कौन है? 2, 3, 5। इसका मतलब 2, 3, 5 हो गया आंसर। यानी वेक्टर दिया रहेगा और डायरेक्शन रेशियो लिखने के लिए बोलेगा, तो जो भी संख्या में मौजूद होगा वही उसका डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। बताइए यहां पर कोई पूछेगा A का मान कितना? 2, B का मान, C का मान, इसलिए कि शुरुआत वाला जो होगा वो X एक्सिस होता है, बीच वाला Y एक्सिस और सबसे साइड वाला Z एक्सिस। बोलिए कोई दिक्कत? बोले जब बैठिए, नहीं बैठिए, चलिए जानकारी लीजिएगा, सुनिए। बोले कोई अगर आपसे क्वेश्चन करे, ध्यान दीजिएगा इधर, कि बोले बताइए एक वेक्टर में डायरेक्शन कितने तरह के? तो बोलेंगे 2 तरह के। कितने तरह के? एक बोले डायरेक्शन रेशियो, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन। बोले अब यहां पर बात आता है डायरेक्शन रेशियो को लोग किसे दिखाएगा? ABC से, और बताइए डायरेक्शन कोसाइन को लोग LMN से। बोले यहां तक में कोई दिक्कत? बताइए एक क्वेश्चन देता हूं, जरा आप बताइएगा कि इसमें डायरेक्शन रेशियो कौन कौन है? बोल डायरेक्शन रेशियो कौन कौन है? 1, 3, 4। बोले यहां तक में कोई दिक्कत? अरे भाई डायरेक्शन रेशियो का दूसरा नाम होता है डायरेक्शन नंबर। अब बताइए डायरेक्शन नंबर मतलब जो संख्या उसको ढूंढिए, चाहे संख्या प्लस में हो, चाहे संख्या माइनस में हो, चाहे संख्या 0 हो। चलिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, L² + M² + N² का मान कितना होता है? बोलो L² + M² + N² का वैल्यू। बोले यहां तक में कोई डाउट? बोले लोग बोला कि यदि ABC भाई हमको निकालने आ गया, तो बोला हाँ ये तो पता कर लेते हैं कि वेक्टर दिया तो हम लोग डायरेक्शन रेशियो लिख लेते हैं। आप हमको वेक्टर दीजिएगा तो डायरेक्शन रेशियो
निकाल लेंगे। डायरेक्शन रेशियो का मतलब हुआ कि हम एबीसी का मान निकाल लेंगे। अब आप बताइए, जब हमको एबीसी पता रहेगा तो लोग कहेगा आप एल, एम और एन निकाल करके दिखाइए, अर्थात डायरेक्शन रेशियो पता रहेगा तो आपसे लोग कहेगा डायरेक्शन कोसाइन निकाल करके दिखाइए। याद रखिएगा, डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है एल बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एम बराबर होता है बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन बराबर होता है सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोरे ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब हमको एबीसी का मान पता रहेगा या दिया रहेगा, अर्थात डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोलेगा। क्या कोई दिक्कत? बोरे बता, एक वेक्टर में डायरेक्शन कितने तरह के? डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन, एक को एबीसी से, एक को एलएमएन से, एक को शॉर्ट में डीआरएस, एक को शॉर्ट में डीसीएस। बोले यहां तक में कोई दिक्कत? इसी बात को कंप्लीट वे में लिखते हैं। अभी तक आपने जो सुना है ना, ये तकरीबन इससे आपको 1 से 2 मार्क्स यहाँ का यहाँ अभी का अभी खत्म हो जाएगा। आइए जानकारी लेते हैं। ये रफ में था, अब इसको सही वे में लिखेंगे। छापिएगा भी नहीं। छापिएगा तो आप सिखा भी सकते हैं। आइए, पहला डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन, इसका दूसरा नाम डायरेक्शन नंबर, डायरेक्शन नंबर, इसका दूसरा नाम प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का हिंदी होता है समानुपात, प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन, इसको लोग शॉर्टकट में डीआरएस बोलेगा। डायरेक्शन रेशियो बहुत कम, डीआरएस बहुत ज्यादा, इसको लोग ए कॉमा बी कॉमा सी से दिखाएगा। चलो दूसरा नंबर डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, इसका शॉर्टकट डीसीएस, इसको लोग एल कॉमा एम कॉमा, ध्यान दीजिए। बोरे यहीं से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर 2i 3j 6k। तो माथा को शांत रखो। बोरे आपके पास वेक्टर तैयार है, आपके पास वेक्टर, और आपसे पूछ रहा है डायरेक्शन रेशियो कौन कौन होगा? 2 3 6 2 3। यहां पर अगर ज्यादा स्टैंडर्ड लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे गिवन वेक्टर इज, दिया गया वेक्टर है, बोलिए क्या है? 2i 3j 6k लिखेंगे। सो इसीलिए डायरेक्शन रेशियो बराबर, बोलिए 2, 3, बताइए, अर्थात ध्यान दीजिएगा, बोलो ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान, क्या कोई समस्या? आइए जानकारी लीजिएगा। बोले दिया रहेगा फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ, फाइंड द डायरेक्शन 1 मतलब आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। बता रहे बुआ, इसमें बोल रहा है आप डायरेक्शन रेशियो क्या बोलिएगा? 1 माइनस 2, इसीलिए बोलो ए का वैल्यू, बी का, सी का, बोलिए कोई दिक्कत? रे बुआ ध्यान दो इधर। बोले एक फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट आपको बोला था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना? याद रहेगा, ब्रेक के बाद प्रूफ भी होगा। बोलिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होगा? 1। बउआ रे यहाँ पर एक लाजवाब सा टॉपिक आया कि हमको
डायरेक्शन रेशियो का मान दिया रहेगा, यानी हमको एबीसी का वैल्यू पता रहेगा और कहेगा LMN का मान बताओ, अर्थात डायरेक्शन रेशियो पता रहेगा, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोलेगा। लिखेंगे इफ यदि A, B, C is the direction ratio, then मतलब L बराबर A बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, बताइए M बराबर B बटे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, लिखेंगे N बराबर C बाई, वाह बहुत सुंदर, खुलता है तो एकदम पूरा खुल जाता है खुलना की तरह। आइए ध्यान दीजिएगा बुआ, जानकारी लीजिएगा। इसके बाद आप एक एशिया फेमस थ्योरी लिखिएगा, छापिए। थ्योरी लिखाना पड़ेगा, जल्दी लिखना रे। देखिए जब हमें एक वेक्टर दिया हो, जब हमें एक वेक्टर दिया हो और डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, जब हमें एक वेक्टर दिया हो और डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, जब हमें एक वेक्टर दिया हो और डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकालें और फिर सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकालें और फिर ऊपर दिए गए फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, डायरेक्शन रेशियो निकालें और फिर ऊपर दिए गए फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। चलिए एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, दूसरा आपका शिकार होगा। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर I कैप 2j कैप 3k कैप। जितना रिलैक्स रहोगे उतना समझोगे। पहले बता, वेक्टर दिया है, इसका बोल रहा डायरेक्शन रेशियो भी निकालो और डायरेक्शन कोसाइन भी निकालो। लिखेंगे गिवन वेक्टर इज, दिया गया जो वेक्टर है, बोलो वेक्टर है I कैप 2j, बता, इसलिए A का मान 1। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियो बराबर 1, 2, क्या दिक्कत है? बोले यहाँ पर लिखेंगे, अर्थात A का वैल्यू 1, B का 2 और C का, बोलिए कोई दिक्कत? ABC में कोई डाउट? लिखेंगे नाउ। अब L इज इक्वल टू फॉर्मूला बोलो, बोले A का वैल्यू दिया है 1, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अच्छा हल्ला नहीं कीजिए। M बराबर होता है B बाई अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। बोले B का मान 2। एक बात बताइए थोड़ा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर अभी आपने निकाला तो आपका जवाब कितना है? अंडर रूट 14। सबके नीचे में तो एक ही रंग है तो अंडर रूट 14। बोले लिखेंगे N बराबर C बटे A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C का मान दिया है 3, इसका मान तो रूट 14 ही होगा। लिखेंगे 100, इसीलिए डायरेक्शन कोसाइन बराबर है, डायरेक्शन बता, डायरेक्शन कोसाइन L का मान बोलो, बता M का, बता N का, छापी हंसे का सर अभी आए हैं। वाह एक क्वेश्चन यहां पर लिख देता हूं, ट्राई कीजिएगा, छापिए भी। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन
of the vector 2i 3j 6k। चलिए आप एक काम कीजिए, जो पहले इस सवाल को छापिए। लगता है इसकी भी तबीयत खराब है। चलिए और ये फॉर्मूला प्रूफ कर देते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। थोड़ा समय दीजिएगा। आयुष सिंह, ये ना पूछा है ना पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। एल स्क्वायर प्लस, हाँ ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है। बहुत थोड़ा देर शांत हो जाइए और समझने की कोशिश कीजिए। बोलिए एल का मान, बोले एल का मान यहां तैयार है, बस आपका इंतजार है। बोलिए ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर। एम का मान भी हमको पता है, बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। गड़बड़ है रामदुल्ला? बता, ए का स्क्वायर स्क्वायर रूट को काट देगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट को काट देगा, फिर सी स्क्वायर स्क्वायर रूट को काट देगा। बहुआ अब बताइए एलसीएम क्या है? सेम है। और जब एक रंग हो एलसीएम वही होगा। एलसीएम ले लिए। अब ई से ई कट जाएगा, क्या बचेगा? ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा। लिख ही रहे थे कि बबलू वाला हट जाइए आप, ये दोनों उड़ जाएगा। और यही प्रूफ करना था। छापिए। अरे छाप लिए रे, लिखो ना जल्दी जल्दी। चलो एक दो लाइन और ऐड करो। सेंस बताओ, नहीं रे कोई नहीं जाएगा बाहर। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है? बोल रहे मान बोल, बोलो एल का मान कितना? कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अब बोल कॉस स्क्वायर गामा का मान कितना होगा? चलो अब इसको बदलते हैं साइन में। किसमें? मार के बदला देंगे सबको। ध्यान दो इधर। बोलो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर बीटा का नहीं आता फॉर्मूला। कॉस स्क्वायर गामा का 1 माइनस बराबर 1 2 माइनस बराबर 1 प्लस को इधर लाओ, प्लस इधर आया, ये माइनस को लेके चलो। बताओ 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया। सब बहुत बात करता है। बात है कि अरे मोबाइल वोबाइल कोई बजा रहा है रे। दैट इज एक ऑब्जेक्टिव आया। बोलो साइन स्क्वायर अल्फा बता है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान, लेकिन साइन स्क्वायर में इसका मान सब ऑब्जेक्टिव है। छापो।